मरीज कमर दर्द लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पूछा, इतना शदीद दर्द कैसे शुरू हुआ, आया कोई चोट आई? मरीज बोला, मैं मोबाइल फोन सर्विस सेंटर पर रात भर ड्यूटी करके सुबह सहरी वक्त से पहले घर पहुंचा। बेडरूम से कुछ मशूक आवाज़ें सुनाई दी। मुझे शक हुआ, मैं भागकर बेडरूम में घुसा। वहां मेरी बीवी के सिवा कोई नहीं था। मैंने तेजी से बालकनी से नीचे झांका। एक आदमी कपड़े पहनता बिल्डिंग से बाहर को भागा जा रहा था। मैंने तेजी से फ्रिज उठाकर नीचे इस पर दे मारी। यूं कमर को दर्द शुरू हो गया। वो अभी मौजूद था कि एक और मरीज पहुंचा। इसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी गाड़ी से टकरा गया हो। डॉक्टर ने फौरन इसे इमरजेंसी में डाला और हादसे की नौईद पूछी। मरीज बोला, सुबह दफ्तर वक्त से पहले पहुंचा था। यूं ही सहरी जागा, भागम भाग उल्टे सीधे कपड़े पहनता अपार्टमेंट से निकला ही था कि जाने कहां से मेरे ऊपर एक फ्रिज आ गिरी। डॉक्टर अभी परेशान हो ही रहा था कि एक और मरीज जो इंतहाई भयानक हालत में था पहुंचा। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ? तो बोला, कुछ नहीं, बस फ्रिज में बैठा था कि किसी ने फ्रिज उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक। दो सहेलियां शोहरों से पैसे हथियारने के तरीके पर गौर कर रही थी। पहली खातून ने पूछा, तुम्हारा शोहर तो बड़ा कंजूस है, फिर तुम अपने शोहर से किस तरह पैसे बटोर लेती हो? औरत ने जवाब दिया, वेरी सिंपल, मैं अपने शोहर से झगड़ा कर लेती हूँ और फिर धमकी देती हूँ कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। मायके दूसरे शहर में रहते हैं। पहली खातून, लेकिन इसमें तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? दूसरी खातून, ओ पूरी बात तो सुन। मेरे मायके जाने की खबर सुनते ही मेरा शोहर खुशी खुशी किराया दे देता है और मैं मायके ही नहीं जाती। एक उस्तानी ने अपने शोहर का मोबाइल चेक किया तो इसको 3 नाम बहुत मशहूर लगे। नंबर 1 मेरी जन्नत, नंबर 2 नसीबों वाली, नंबर 3 जाने मन। जाहिर है ये देखकर इसका पारा 7वें आसमान तक चला गया। इसने फौरन पहला नंबर मेरी जन्नत मिलाया तो दूसरी जानब इसकी अपनी अम्मी यानी शोहर की सास ने जवाब दिया। फिर इसने दूसरा नंबर नसीबों वाली मिलाया तो दूसरी जानब से इसकी 8 साला बहन ने जवाब दिया। जब इसने हैरत से तीसरा नंबर जाने मन मिलाया तो इसका अपना फोन बज उठा। बीवी की आंखों में आंसू आए। इसे खुद पर इंतहाई अफसोस हुआ कि क्यों इसने अपने मासूम शोहर के किरदार पर शक किया। इसी पछतावे को कम करने के लिए इसने अपने प्यारे शोहर को एक माँ की तनख्वाह तोहफे में दे दी। शोहर ने इसी पैसे से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तोहफा खरीदा जिसका नंबर इसने अपने मोबाइल में असगर इलेक्ट्रिशियन के नाम से महफूज कर रखा था। बॉय, प्यार एक वायरस है मोम, और मेरी चप्पल एंटीवायरस। लड़की, मुझे एक ऐसा हस्बैंड चाहिए जो अच्छी अच्छी बातें करे, हंसी मजाक करे और रात को मुझे सॉन्ग सुनाए। लड़का, बहन मेरी तो हस्बैंड चट FM ले ले। पप्पू, सर गधा कौन होता है? टीचर, वो जो अपनी बात दूसरों को समझा ना सके। पप्पू, मैं कुछ समझा नहीं सर। पठान ने एक घर में चोरी की। सब कुछ लूटने के बाद जाए नमाज भी उठा ली। मालिक बोला, ये जाए नमाज तो छोड़ दो। पठान खोचा, हम तुमको क्या काफिर नजर आता है? फ्रेंड, तुम्हारे अब्बू कितने साल के हैं? पठान, जितने साल के हम हैं। फ्रेंड, वो कैसे? पठान, ओ यार, जिस दिन हम पैदा हुआ उस दिन ही वो अब्बू बना। शादी के दिन एक नई नवेली दुल्हन ने एक अटैची केस की तरफ इशारा करते हुए अपने शोहर से वादा लिया कि वो इस अटैची केस को कभी नहीं खोलेगा। शोहर ने वादा कर लिया। शादी के 50 साल बीवी जब बिस्तर मर्ग पर पड़ गई तो हावन ने इसे अटैची केस याद दिलाया। बीवी बोली, अब ये वक्त है इस अटैची केस के राज को फाश करने का। आप इस अटैची केस को खोल ले। हावन ने अटैची केस को खोला तो इसमें 2 गुड़ियां और 1 लाख रुपए निकले। हावन के पूछने पर बीवी बोली, मेरी माँ ने मुझे कामयाब शादी का राज बताते हुए नसीहत की थी कि गुस्सा पी जाना बहुत ही अच्छा है। इस काम माँ ने मुझे तरीका बताया था कि जब भी अपने हावन की किसी गलत बात पर गुस्सा आए तो तुम हावन पर गुस्सा निकालने के बजाय एक गुड़िया सी लिया करना। तो मुझे जब भी आपकी किसी गलत बात पर गुस्सा आया मैंने गुड़िया सी ली। हावन 2 गुड़िया देखकर बहुत खुश हुआ कि इसने अपनी बीवी को कितना खुश रखा हुआ है, क्योंकि बीवी ने
50 साल की कामयाबी अज़वाजी ज़िंदगी में सिर्फ 2 गुड़िया ही बनाई थी। हमने तजस्सुस से अटैची में मौजूद 1 लाख रुपए के बारे में पूछा, तो बीवी बोली, ये 1 लाख रुपए मैंने गुड़िया बेच-बेच के इकट्ठे किए हैं।